होटल से निकल के और गोल्डी के कॉलेज जा रही हूँ टीचर से मिलने के लिए। मैं और गुड्डू हैं और प्रॉब्लम ये हो रहा है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज है डे वेडनेसडे और एज़ यूजुअल जैसे आप सबको पता है मैं जयपुर में हूँ और गोल्डी जो है वो पीजी में है। कल गोल्डी को पीजी में छोड़ के आई हूँ और पीजी के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आपको फेस करना पड़ता है और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसको आप मीन्स कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो बात करके। बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि बात करने से भी ख़त्म नहीं होते। तो मैं गोल्डी को वो एसी वाला रूम में रखी हूँ, लेकिन उस एसी वाले रूम की प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी आगे वीडियो में, इसमें बताऊँ या नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं जब तक जयपुर में हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि गोल्डी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो कि मैं रिलैक्स होकर के थोड़ा सा मेंटली फ्री होकर के मैं पुणे जा सकूँ। तो यही कोशिश है। तो अभी आज मैं अकेले हूँ रूम में, क्योंकि गुड्डू गए हुए हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। मुझे आज इच्छा नहीं हुई है नाश्ता करने की। रात में एक्चुअली नींद भी नहीं आई मुझे। मीन्स गोल्डी थी तो एटलीस्ट अच्छा लग रहा था, बट गोल्डी भी नहीं है तो नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। तो मैं बोली कि ये इसके ऊपर गोल्डी सोती थी, इस बेड के ऊपर, और यहाँ पर ये आपको डबल बेड मिलता है एक्स्ट्रा अलग से। मीन्स अलग से नहीं, एक्स्ट्रा आपको डबल सिंगल बेड मिलता है और आपको ये मिलता है फैमिली रूम अगर आप बोलते हो तो। इसको रॉयल समथिंग कुछ रूम इन्होंने नाम रखा है। तो यही है। कल अकेले नींद ही नहीं आ रही थी, नींद ही नहीं आ रही। तकरीबन 4 बजे तक मैं और गुड्डू दोनों जगे ही हुए थे, नींद ही नहीं आ रही थी। मीन्स इतना आपको बच्चों की आदत हो जाती है कि बच्चों के बगैर मीन्स सो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी गुड्डू आएंगे, नाश्ता करके नीचे गए हैं। जब वो आ जाएंगे उसके तकरीबन 11:30 तक जो है वो निकल जाएंगे गोल्डी के कॉलेज के लिए, ताकि गोल्डी को देखें कि कॉलेज में कैसे पहुंचती है, क्या पहुंचती है। खुद से कॉलेज जाओ ताकि हमें पता चले कि तुम सही से कॉलेज आ पाती हो या नहीं आ पाती हो। शैम्पू भी करना है मुझे और बाल थोड़े से ऑयली हो गए मेरे, क्योंकि नाइट में बहुत सारे सीरम और बहुत कुछ लगाती हूँ मैं फेस पे। तो आप सीरम लगाते हो ना तो आपके बाल थोड़े से ऑयली हो जाते हैं, क्योंकि कितना भी आप अपने बालों को प्रोटेक्ट करके लगाओ लेकिन फिर भी सामने थोड़ा सा तो ऑयल आ ही जाता है। यही सब बात है। तो 11:30 जाना है गोल्डी के कॉलेज, और ताकि देख सकूं, प्लस उनके जो टीचर है उनसे भी मिल सकूं, क्योंकि गोल्डी पूरे 15 दिन लेट से आई है क्लास करने के लिए। मैं अभी निकॉन का ना वो ऐसे फ्लैट वाला कैमरा ले रही हूँ जो कि आराम से यूं करके बात कर सकूं, ऐसा वाला लूंगी। बट वो कॉस्टली आ रहा है बहुत ज़्यादा। तकरीबन कितना देखी हूँ मैं, 85,000 में, और लेंस लेती हूँ तो 25,000 का लेंस आता है। तो कितना हो जाता है, 85 प्लस 25 जोड़ लो आप। इस करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना होता है। तो वो सब पता करके रखी हूँ मैं, बट सोच रही हूँ क्या करूँ। अच्छा, पता है क्या आप लोगों को, अब बहुत कुछ आगे ब्लॉग में आपको दिखने वाला, इतना कि मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ सब आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी नहीं, अक्टूबर के महीने में। हाय, बहुत फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल को देखने वाले हो, फर्स्ट टाइम मेरे मायके को देखने वाले, क्योंकि मैं पूरे 4 साल के बाद, मैं जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से मैं गई ही नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना था प्लस अंशु के 12 थे तो जा नहीं पाई थी। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं पूरे 4 साल के बाद जा रही हूँ, मायके भी और ससुराल भी। हर जगह आप लोगों को दिखलाने वाली हूँ मैं, अपने थंबनेल में डालने वाली हूँ। आप भी देखिए मेरे मायके को, आप भी देखिए मेरे ससुराल को, ऐसे करके डालने वाली हूँ। तो हाँ, डीमार्ट के ऊपर थी ना, तो वहाँ के डीमार्ट में तो जाती ही नहीं हूँ, बट यहाँ के डीमार्ट में बस मैं गई। मुझे इतना अच्छा क्राउड भी, इतना अच्छा था क्राउड भी, मुझे बहुत अच्छा लगा डीमार्ट का। प्लस कि आपको जो सामान थे वो भी बहुत अच्छा था, रिजनेबल प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी। मीन्स गोल्डी के लिए मुझे एक्चुअली एक स्पून की आवश्यकता थी और एक फोक की आवश्यकता थी, यानी कि एक कांटा और एक छुरी की आवश्यकता थी। बट एक जो है
बट एक जो है वो नहीं मिल रहा था, तो मैं 6 का ली और 80 रुपीज़ में 6 कांटा मिल गया। हाँ दे दिए लॉन्ड्री को। 80 रुपये में 6, 80 रुपीज़ में 6 फोक और 80 रुपीज़ में 6 स्पून, यानी कि 80 रुपये में 6 चम्मच और 80 रुपये में 6 कांटा मिला। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रिजनेबल, बहुत सारे शॉपिंग के बकेट वगैरह जैसे आप लोग थोड़ा तो देखे ही थे। बट आज गोल्डी मुझे बोली है कि मम्मा मुझे एक और डस्टबिन चाहिए छोटा सा, उसके बाद कैस्ट्रॉल चाहिए, कप चाहिए। तो आज फिर से जाना है। शूज स्टैंड नहीं मिला था तो शूज स्टैंड भी लेना है, कार लूँगी, फिर जाऊँगी, फिर शॉपिंग करूँगी। तो मिलते हैं डी मार्ट पे या फिर कहीं। तो होटल से निकल के और गोल्डी के कॉलेज जा रही हूँ टीचर से मिलने के लिए। मैं और गुड्डू हैं और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी होटल से निकले बाहर जयपुर का है कि ड्राइवर के साथ साथ आपको जो बाजू में बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, पर पुणे में ये है नहीं। ड्राइवर लगा लेते हैं, बाजू में सीट बेल्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें वो आदत ही नहीं, उसके चक्कर में फाइन लग गया। चलान कटने से बचा बट फाइन देना पड़ा बिना बेल्ट वाला। तो वही है, वहाँ पर आकर के रुकना पड़ा। इतनी गर्मी है जयपुर में, इतनी गर्मी, इतनी सड़ी हुई गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं। लग रहा है कि फेस पूरा जल जाएगा। एसी भी स्टार्ट में गाड़ी में बैठी तो लग रहा था कि एसी से आगे निकल रहा है। वही है, जयपुर में गर्मी बहुत गंदी वाली गर्मी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दिल्ली के ऑफिस में जा कर के, कॉलेज में जा कर के मिल के आ चुकी हूँ और कोऑर्डिनेटर से मिल चुकी हूँ। अभी जा रही हूँ डी मार्ट, और डी मार्ट पे बस जैसे कि आपको बताई हूँ थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है। हुआ तो कैमरा ऑन करूँगी, नहीं हुआ तो कैमरा ऑन नहीं करूँगी। थोड़ा बहुत सामान लेना है, कप वगैरह सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी आप देख रहे हो गोल्डी को वंस अगेन फिर से, तो गोल्डी को ले करके उसके पीजी से जा रही हूँ होटल, और होटल जाने के बाद थोड़ा सा लंच करूँगी, गोल्डी को भी अच्छा सा कुछ खाना खिलाऊँगी, और उसके बाद जो है शाम में बापू बाज़ार जाना है 4 साढ़े 4 के करीब में। थोड़ी शॉपिंग आज होगी, थोड़ी शॉपिंग होगा तो अगर कल हिम्मत रही थर्सडे फास्ट के अलावा भी तो कल शॉपिंग करूँगी, नहीं तो फ्राइडे को बाकी सारा शॉपिंग करूँगी। देखते हैं। गोल्डी के सर में दर्द हो रहा है दवा खाने के बावजूद। चलिए भैया, जयपुर की गर्मी, जयपुर की गर्मी। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना उनको आदत हो जाती है, उनको एक्स्ट्रा कुछ और ज्यादा करना नहीं पड़ता, उनको नॉर्मल ही रहते हैं। हम लोग पुणे से आए तो हमें एक्सेस गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, लग रहा है कि धूप में निकल रहे हैं तो जल जाएंगे। जो लेडीज को भी देख रही हूँ ना बाहर रोड पे या फिर मॉल के अंदर जाते हैं, तो लेडीज अभी एकदम नॉर्मल, एकदम मस्त है, मतलब उनको आदत है ना इस गर्मी, हमें नहीं है, क्या करें, बट करना पड़ेगा। चलिए, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। और मैं हूँ छवि, और आज मैं आपको एक स्पेशल लोग से, स्पेशल से मिलाने वाली हूँ। लोग स्पेशल कौन है वो आप देखिए, और क्यों है आज यहाँ वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज यहाँ क्यों है। गेस तो बहुत लोग कर चुके होंगे कि आज गोल्डी से ही आपको मिलाने वाली हूँ, और गोल्डी क्यों है यहाँ उसके आगे की कहानी मैं बताऊंगी, और तत्काल आप गोल्डी से मिल जाएगी। ये है गोल्डी दीदी, और गोल्डी दीदी लंच में है वेट स्प्रिंग रोल विद हॉट गार्लिक सॉस। ओके, एक्चुअली हॉट है, ओके, वो है, और चॉकलेट आइसक्रीम और मसाला पापड़। चॉकलेट आइसक्रीम और मसाला पापड़ भी है। तो मसाला पापड़ अभी नहीं खाओगी तो खराब हो जाएगा ना। एक खाली, दूसरा धीरे धीरे 2 मसाला पापड़। ओके, और टीवी के ऊपर चल रहा है जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। मम्मा भी देखिए बन्नी चाव पापा अच्छा, अपने आपको जोरू का गुलाम बोल रहे हैं? नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा, लेकिन फैमिली में, आपके फैमिली में भी रहता होगा ना, बहुत लोगों को लगता होगा अरे यार ये तो बीवी की सब बात मानता है, लेकिन बीवी को पता होता है कितना बात मानते हैं कितना नहीं। आपके साथ भी होता ही होगा। तो वही है। मम्मा देख रही थी बनी चाव,
अभी नया सीरियल स्टार्ट किए देखना, चन्ना मेरे या मेरे नहीं, अब थोड़ा बोरिंग हो रहा है वो, लग रहा है नहीं देख पाऊंगी उसको। तो वो देख रही है। और कृपया कैमरा मैन अपनी तरफ कैमरा घुमा ले। मैं आपको बताती हूँ कि गोल्डी दीदी आज यहाँ क्यों है। वो इसलिए क्योंकि गोल्डी दीदी का फर्स्ट डे ही अपने दीदी का उनके उनके अपने इंस्टीट्यूट में पोपट हो गया। अब पोपट ये हो गया कि बहुत सारे कुर्सी रखे हुए थे, हाँ बहुत सारे कुर्सी रखे हुए थे, लेकिन गोल्डी दीदी फाइनली जाके बैठी टूटा हुआ कुर्सी के ऊपर में। तो बैठी तो इतना मतलब आधा बम्पी भी नहीं डाली, आधा बम्पी भी बेचारी नहीं डाली, और इतना भयानक गिरी, इतना भयानक गिरी कि पूरा उसका ये राइट जो है सो कि पूरा ब्लैक हो गया। तो मैं बोली कि ऐसा है बेटा कि पूरा काला हो गया सब कुछ। मैं बोली कि आ जाओ आज के दिन, तो आज थर्सडे है, तो मैं बोली कि आज के दिन तुम यहाँ पे कल ही गई और लेकर के आ गई। अब जैसे आप लोगों को मैं बताई थी कि डी मार्ट में गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो डी मार्ट में, यहाँ के डी मार्ट में बहुत अच्छा मतलब क्राउड बहुत अच्छा है। तो वहाँ से सूज स्टैंड ली, उसका एक और छोटा सा डस्टबिन ली, कैस्ट्रॉल ली, कप ली, ग्लास ली और मॉप ली, वाइपर ली। तो ये सब कल और भी ज़्यादा शॉपिंग की मैं गोल्डी के लिए। और उसके बाद जो है सो कि जाकर के गोल्डी के वो सब सेट वगैरह करके फिर साथ में गोल्डी को कल लेकर के आ गई रात पे। और जब सुबह उठी है गोल्डी तो पूरा ये काला हो गया है उसका, क्योंकि कल चोट लगा उतना नहीं पता चला, उठ के खड़ी हो गई। बट आज दीदी का हाथ में ये इसमें दर्द हो जाता है, बट आज दीदी का पूरा काला है। तो आज तो नहीं भेजी हूँ मैं क्लास इनको, कल जाएंगी ये अपनी क्लास में। और दूसरी बात ये है कि कल बहुत सारा शॉपिंग की, 12 चादर शॉपिंग की, 12 चादर का शॉपिंग की। अगर एक एक दिखलाने लगती ना तो सीरियसली, बेड सीट, हाँ अगर एक एक बेड सीट दिखलाती तो सोचो आप तकरीबन होलसेल, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का बैग देख रहे हो ना, उस ब्लैक बैग के अंदर पूरे 12 चादर जो है मिस पड़े हुए हैं, वो भी थोक भाव में। और आज जो है सो कि कल सोची थी कि अब शॉपिंग करने नहीं जाना है, हो गया भाई सारा शॉपिंग हो गया, फिर से जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा गोल्डी चलो ना यार, अकेले गोल्डी कह रही है अकेले जाओगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो और फिर से बेडशीट लाना है, 2 बेडशीट लाना है। और गोल्डी और अंशु के लिए जो मैं जयपुरिया रजाई ली थी वो याद है क्या, हाथी बना हुआ, हाथी हाथी हाथी, बस वही फिर से एक लेना है। और उसका 2 डबल बेडशीट लेना है, और उसके बाद छोटा मोटा और आइटम लेना है, वो सब ले करके और उसके बाद आ जाना है। वही वाली बात है। कल मैं 12 चादर ली हूँ, 8 ड्रेस मटेरियल ली हूँ। और वो शॉप वगैरह का नाम जो है मैं आपको बता दूंगी। बापू बाजार जब जाऊंगी ना मैं कल, तो बापू बाजार का पूरा मैं प्रॉपर एक वीडियो निकाल लूंगी, और कौन से दुकान से मैं क्या ली हूँ वो सब आपको बता दूंगी। एक्चुअली जो चादर वगैरह है वो दुर्गा टेक्सटाइल से ही ली हूँ मैं। दुर्गा टेक्सटाइल है, आप सीधा जाओगे तो दुर्गा टेक्सटाइल से मैं वो ले ली हूँ। और जो सूट वगैरह है वो दुर्गा टेक्सटाइल के एकदम से बाजू में ही है, वहां से सूट वगैरह लेकर के आई। उनका फिक्स डिपॉजिट कहती हूँ, हाँ फिक्स प्राइस शॉप है, वहां से ही ली हूँ मैं। वो बार्गेनिंग वाले शॉप में मैं जाती ही नहीं हूँ, जहाँ पे बार्गेनिंग करो तो लगता है कि अभी भी मैं भैया इससे भी कम हो सकता था ये वाला। तो जो सूट वगैरह लेके आई हूँ वो भी वो फिक्स प्राइस वाले शॉप से लेकर के आई हूँ, वही सब। शॉप नंबर 79 था शायद, प्रिंस इंटरनेशनल। तो अगर आप जयपुर आते हो तो आप सीधा चले जाओगे दुर्गा टेक्सटाइल में, फैब्रिक ये दुर्गा टेक्सटाइल है। और बस ऐसे जाते हो तो पहले आपको दुर्गा टेक्सटाइल मिलेगा, बाद में सूट का। उधर से आते हो तो पहले सूट का मिलेगा, फिर दुर्गा टेक्सटाइल मिलेगा, ऐसा है आजू बाजू में। तो अगर आप जयपुर आते हैं, मुझे साथी मुखर्जी यानी कि हाँ साथी मुखर्जी ही, उनका अभी दूसरे नाम से आते हैं ना कमेंट, उनका वो नाम मुझे याद नहीं आता है। तो उन्होंने बोला था कि छवि जी अगर आप शॉप का नाम अगर वगैरह कर दोगे, बता दोगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए स्पेशली मैं बता दे रही हूँ। ये 2 शॉप ऐसे हैं जो कि बेडशीट वगैरह बहुत वैरायटी है, मीन्स आप थक जाओगे, बट वो दिखाना नहीं थकते हैं, दिखाने में नहीं थकते हैं। और जहाँ तक जूती और मोजरी की बात है, तो स्टार्टिंग में ही एक शॉप है जहाँ से आप मोजरी वगैरह लोगे। देखिए क्या है जयपुर में
कि बार्गेनिंग स्किल बहुत मैटर करता है। अगर आपका बार्गेनिंग स्किल अच्छा है तो आप 800 का सामान 300 में ले सकते हो, बट अगर बार्गेनिंग स्किल अच्छा नहीं है तो भैया 800 का सामान अगर 600 में भी ले लिए तो आपको लगेगा वाह क्या बात है। तो अगर आप सीधा जाते हो जूती वगैरह लेने के लिए तो सीधा प्राइस बताएंगे 900, 1000, 800 से कम का तो बताते ही नहीं है, बस सीधा थोक भाव में एक प्राइस बता दो और बोलो इससे ज़्यादा तो देना ही नहीं है। मीन्स जूती अगर आप लेते हो तो 200 से 200, 250, 300 ये 3 प्राइस है। 200 शुरू करो, मान गए तो 200, नहीं तो 250, नहीं तो 300। 300 से 1 रुपए अगर ज़्यादा में ले लिए तो मतलब कि आप ठगा गए हो, ऐसा है। 300 से ज़्यादा में लेना ही नहीं। लेकिन अगर आपका बार्गेनिंग स्किल मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है तो भैया अगर आप इससे सस्ता में ले लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ शॉप का नाम भी बताइएगा कि जिस शॉप से आप 150 में उठाए हो। मैं भी जा करके ले लूँगी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो, लेकिन बताइएगा ज़रूर कौन से शॉप से 150 रुपये में आपने जूती दिया है। कल गई पूरा मीन्स आरी तारी में नहीं गई, एक्चुअली मुझे साड़ी भी लेनी थी बट आरी तारी में नहीं गई। मैं बोली कि चलो भाई सूट का काम और चादर का काम कर लेते हैं, आजू बाजू में शॉप है, फटाक 4-5 बापू बाजार में ना 4-5 दुकान में गई बट मुझे कहीं भी सूट अच्छा नहीं लगा तो फाइनली इसमें गई। 2 सूट अच्छे लगे जो मुझे एकदम प्योर जयपुरी प्रिंट में थे, जयपुरी बांधनी और ये वो था, तो वहाँ से 2 ले ली और बाकी सब जो शॉप आपको बताई हो ना उससे ले ली, प्रिंस इंटरनेशनल उसमें से। तो चलिए आज तो मेरा थर्सडे है तो पूछते हो सुबह से क्या खाई हूँ, तो पेठा खाई हूँ। उसके बाद अभी काकरी जो है सो कि फ्रेश एकदम मस्त वाला साफ सुथरा काकरी कट करा के लंबा लंबा गुड्डू मंगा दिए थे होटल में, तो वो खा ली हूँ। फिर शाम में भूख लगेगी तो देखूंगी कि क्या खाना है। बहुत हॉट था गोली, हॉट गार्लिक सॉस खाइए गोली। भूख लगी तो शाम में देखूंगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। आज पूरे दिन घर के अंदर ही रहना है, मीन्स होटल रूम में ही रहना, आज कहीं नहीं जाना है। कल फिर भाग दौड़ है, कल गोल्डी के कॉलेज जाना है, फिर वहाँ से आना है, मीन्स इंस्टीट्यूट जाना है, फिर वहाँ से आना है, गोल्डी को लेना है, पीजी जाना है, फिर यहाँ आना है, फिर बापू बाजार जाना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भैया जयपुर की गर्मी को दुआ भाई सलाम। इतनी गर्मी जयपुर में, इतना धूप कड़क है कि लगता है कि ये तो मेरा जल गया, ऐसा पूरा जल गया ऐसा लगता है। तो जब शॉपिंग करना है तो शाम के 5 बजे के बाद जाओ शॉपिंग करने तो सही है, नहीं तो बाबा। और एक छोटा सा पानी का बॉटल, और एक छोटा सा पानी का बॉटल तो ले ही लो, जान बचाएगा आपको। अंदर में तो आपको एक भी आपको पानी का बॉटल नहीं मिलता। जिस दुकान वाले इसके पास से अगर 2500-3000 की शॉपिंग हो गई तो बेचारा 50 रुपए का बॉटल पकड़ा देता है। वो भी रेयर है। हाँ वो भी रेयर, अगर आप मांग लेते हो तो बेचारा दे ही देता है, ऐसा है। एक्चुअली जिस शॉप में मैं नहीं जाना चाह रही थी उस शॉप में बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है, बट मुझे जो लेना है हाथी घोड़ा वाला जो क्विल्ट लेना है, मीन्स जयपुरी दोहर लेना, उसके लिए मुझे उसी शॉप पे जाना पड़ेगा, है ना गोल्डी। वहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ता, 5000 बताता है उसका, और फिर उसको कर करके 2500 में लेना पड़ता है। मुझे लगता है 3500 का था। 3000। हाँ चलिए वही बात है। तो इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ आज, क्योंकि कल से ब्लॉग शुरू की थी और आज तो एंड कर दूँ कम से कम। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं शुक्रवार के दिन, ठीक है। ब्लॉग को एंड करते हैं मीठे मीठे आइसक्रीम के साथ। ओके ब्लॉग को एंड करते हैं मीठे मीठे आइसक्रीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।